नमस्कार बच्चों, आज हम तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, तंत्रिका तंत्र सभी अंगों व तंत्रों की क्रियाओं का समन्वयन व नियंत्रण करने वाला तंत्र तंत्रिका तंत्र कहलाता है। समन्वयन का अर्थ है सभी तंत्रों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला तंत्र, और यह देखने वाला तंत्र कि वो आपस में मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही तंत्र क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया गया है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। बच्चों, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम पृष्ठीय और बेलनाकार आकार का होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही सभी अंगों पर नियंत्रण करता है और उन्हें मिलजुल कर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। इन तंत्रों को एक तंत्र जो होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र सहायता प्रदान करता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र सूचनाओं को संवेदी अंगों से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाता है तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के आदेशों को पुनः संवेदी अंगों या पेशियों तक पहुंचाने का कार्य करता है, अर्थात ये सूचनाओं को लाने और ले जाने का कार्य करता है। इसके बाद आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। बच्चों, आज हम मस्तिष्क की संरचना का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। बच्चों, हमारे मस्तिष्क को तीन भागों में विभाजित किया गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है घ्राण मस्तिष्क, दूसरा होता है प्रमस्तिष्क, तीसरा होता है अग्र मस्तिष्क पश्च या डाइएनसेफेलॉन। अग्र मस्तिष्क पश्च या डाइएनसेफेलॉन को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में केवल 4 पालियां पाई जाती है, इसको आगे विभाजित नहीं किया जाता। अंतिम भाग मस्तिष्क का पश्च मस्तिष्क कहलाता है। पश्च मस्तिष्क को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग होता है इसका पोन्स, दूसरा होता है अनुमस्तिष्क और तीसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा। इस तरह से प्रमस्तिष्क को पुनः तीन भागों में विभाजित किया गया है। इसके बाद एक जो नया टॉपिक आता है वो आता है हमारा मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। बच्चों, मनुष्य का मस्तिष्क अत्यंत विकसित 1450 से 1500 सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर स्थान घेरने वाला एक कोमल अंग है। यह कपाल के अंदर या हड्डियों के बने एक बॉक्स में सुरक्षित रहता है। इसका भार 1.5 केजी होता है। कपाल के भीतर 3 आवरण इसकी रक्षा करते हैं, जिसे मस्तिष्क आवरण कहा जाता है। मस्तिष्क आवरण 3 प्रकार के होते हैं, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। इन तानिकाओं के बीच में खाली जगह या गुहाएं होती है, जिसमें प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य भरा होता है, जो लसिका के समान क्षारीय होता है। मस्तिष्क, कपाल व तीनों आवरण और मेरु द्रव्य मस्तिष्क की बाह्य चोटों से रक्षा करते हैं। बच्चों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क का प्रथम भाग अग्र मस्तिष्क कहलाता है, जो पुनः 3 भागों में बटा होता है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क को हम एक चित्र की सहायता से भली भांति समझ सकते हैं। बच्चों, हमारा मस्तिष्क कपाल या खोपड़ी, जो हड्डियों का बना एक बॉक्स होता है, उसके अंदर सुरक्षित होता है। इस खोपड़ी के अंदर 3 आवरण मस्तिष्क को घेरे होते हैं। पहले बच्चों ये गुलाबी रंग का आवरण दिखाई दे रहा है, दृढ़ तानिका। इसके नीचे वाली लाइन जाल तानिका और अंतिम जो लाइन है वो मृदु तानिका कहलाती है। दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका के मध्य आपको एक लिक्विड दिखाई दे रहा है नीले रंग का। यह लिक्विड प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य कहलाता है, जो लसिका के समान क्षारीय होता है। खोपड़ी, तीनों आवरण और इनके बीच भरा प्रमस्तिष्क मेरु द्रव्य मस्तिष्क की बाह्य चोटों से क्या करता है? रक्षा करता है।
मस्तिष्क एक कोमल अंग है जिसका आयतन 1450 से 1500 सीसी होता है। मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अग्र मस्तिष्क, जो ये आप पूरा गोला देख रहे हो, यहाँ तक का भाग अग्र मस्तिष्क, ये बीच वाला भाग मध्य मस्तिष्क और ये पीछे वाला भाग ये इसका पश्चिम मस्तिष्क कहलाता है। बच्चों, अग्र मस्तिष्क को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है घ्राण मस्तिष्क। घ्राण मस्तिष्क जो होता है आगे से देखने पर दिखाई नहीं देता है। घ्राण मस्तिष्क के बारे में कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह मस्तिष्क का अवशेषी अंग है और इसका अभी कोई कार्य नहीं होता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि घ्राण मस्तिष्क में घ्राण पालिका या घ्राण पिंड होते हैं जो सूंघने से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। तो ये दोनों ही बातें हमें याद रखनी है कि या तो ये अवशेषी अंग है या फिर इसमें घ्राण पिंड पाए जाते हैं जो सूंघने से संबंधित क्रियाओं को नियंत्रित रखते हैं। अब आता है मस्तिष्क का अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग जो होता है वो प्रमस्तिष्क कहलाता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क से ही बना होता है। मस्तिष्क का 80 से 85% भाग प्रमस्तिष्क से बना होता है। प्रमस्तिष्क में एक गहरी विदर या दरार होती है जो इसे 2 पिंडों में विभाजित करती है, अग्रपिंड और पश्च पिंड। ये दोनों पिंड, यहाँ एक काले रंग की पट्टिका दिखाई दे रही है, इस पट्टिका जिसे कार्पस कैलोसम कहते हैं, इसके द्वारा ये दोनों पिंड जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। प्रमस्तिष्क के अंदर हम देखें तो प्रमस्तिष्क में बहुत सारे उभार और दरारें पाई जाती है। प्रमस्तिष्क को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसका बाहरी भाग कॉर्टेक्स या वल्कुट, ये जो भूरे रंग का दिखाई दे रहा है, इसका बाहरी भाग जो होता है वो कॉर्टेक्स या वल्कुट कहलाता है। इसके अंदर कॉर्टेक्स या वल्कुट के अंदर घूसर द्रव्य पाया जाता है, ब्राउन कलर का दिख रहा है, घूसर द्रव्य पाया जाता है। वल्कुट के अंदर वाला भाग मध्यांश या मेड्यूला कहलाता है। इसके अंदर आप देख रहे हो एक श्वेत रंग का द्रव्य पाया जाता है। अब आते हैं प्रमस्तिष्क के कार्य। बच्चों, प्रमस्तिष्क बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे ब्रेन का। पहला कार्य ये ज्ञान, बुद्धि, चेतना, सोचने समझने की क्षमता, स्मरण शक्ति आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ये मलमूत्र त्यागने के समय को नियंत्रित करता है। इसमें प्रेरक केंद्र होते हैं जो हमारी ऐच्छिक क्रियाओं या ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करते हैं, जैसे हमारी टांग की पेशियों, जिसके कारण हम हमारे टांग को गति करा सकते हैं, या हाथ की पेशियों को ये नियंत्रित करते हैं। इसके बाद आता है अग्र मस्तिष्क पश्च। अग्र मस्तिष्क पश्च जो है इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बच्चों, ये ब्लू रंग का जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरे ब्लू रंग का पार्ट थैलेमस कहलाता है। ये थैले के समान संरचना होती है। यह प्रमस्तिष्क को पीछे की ओर से चारों ओर से घेरे होता है। इसमें संवेदी और प्रेरक केंद्र होते हैं जो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और मस्तिष्क के आदेशों को रिलीज करने का कार्य करते हैं। थैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस होता है। डाइएन्सिफेलॉन के अधर भाग पर हाइपोथैलेमस पाया जाता है। ग्रीन कलर का जो भी पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का पार्ट हाइपोथैलेमस कहलाता है। हाइपोथैलेमस के नज़दीक या पास में एक व्रंत होता है जिससे ये गोलाकार छोटी सी मटर के दाने के समान पीयूष ग्रंथि जो होती है जुड़ी होती है। हाइपोथैलेमस का जो प्रमुख कार्य होता है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो सबसे पहले जो होता है हमारे अंतःस्रावी तंत्र या पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करता है। हाइपोथैलेमस के अंदर 2 प्रकार के हार्मोन्स बनते हैं। पहला हार्मोन होता है मोचक हार्मोन। मोचक हार्मोन जो होता है पीयूष ग्रंथि को आदेश देता है कि वो हार्मोनों का निर्माण शुरू कर दे। जब पीयूष ग्रंथि हार्मोन का निर्माण करके उसे संभावित अंगों तक पहुंचा देती है और उनका कार्य समाप्त हो जाता है, तो निरोधी हार्मोन पीयूष ग्रंथि को पुनः आदेश देता है कि अब वो हार्मोनों का निर्माण क्या कर दे, बंद कर दे। इसके अलावा हाइपोथैलेमस हमारे भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोभावनाओं की अभिव्यक्तियों का हमें ज्ञान कराता है कि कब हमें भूख लगेगी, कब हमें प्यास लगेगी, कब हमें नींद आएगी। इन सभी चीज़ों का अनुभव कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। हाइपोथैलेमस हमारी उद्यमशीलता को भी नियंत्रित करता है और यह अनैच्छिक क्रियाओं को भी नियंत्रित करता है।
हाइपोथैलेमस के बाद जो भाग आता है वो आता है मध्य मस्तिष्क। बच्चों, मध्य मस्तिष्क के अंदर 4 गोले या 4 पिंड पाए जाते हैं। ऊपर के 2 गोले जो होते हैं वो देखने से संबंधित क्रियाओं को, और नीचे से 2 गोले या 2 पिंड श्रवण के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन चारों पिंडों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन, बच्चों याद रखना, इन चारों पिंडों को कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क के 2 कार्य होते हैं। पहला कार्य, यह अग्र मस्तिष्क व पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ने का कार्य करता है। इधर से अग्र मस्तिष्क और इधर से पश्चिम मस्तिष्क, दोनों से जो सूचनाएं होती है इसी में से होकर जाती है। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को जोड़ता है। इसके ऊपर के 2 पिंड दृष्टि के लिए और नीचे के 2 पिंड श्रवण के लिए या सुनने के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद मस्तिष्क का अंतिम भाग जो होता है पश्चिम मस्तिष्क प्रारंभ हो जाता है। बच्चों, पश्चिम मस्तिष्क 3 भागों से मिलकर बना होता है। पॉन्स, ये दिखाई दे रहा है यहाँ तक, ये पॉन्स, अनुमस्तिष्क, और इसका जो अंतिम भाग होता है वो मेड्यूला आम्लागेटा कहलाता है। पॉन्स जो होता है बच्चों, ये जो भाग होता है ये हमारी श्वसन दर को नियंत्रित करता है और मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद आता है अनुमस्तिष्क। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा बड़ा भाग जो होता है, वो प्रमस्तिष्क के बाद जो दूसरा बड़ा भाग होता है वो अनुमस्तिष्क कहलाता है। अनुमस्तिष्क के अंदर बहुत सारे विदलन पाए जाते हैं। यह विदलन या विलगित सतह, इसे विलगित सतह भी कहते हैं, विदलन भी कहते हैं, यह न्यूरॉन्स को या तंत्रिका कोशिकाओं को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। साथ ही साथ ही हमारी ऐच्छिक पेशियों, हाथ पैर की पेशियों को भी नियंत्रित करता है। सबसे मुख्य कार्य अनुमस्तिष्क का है, यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। इसी के कारण हम नृत्य कर पाते हैं, पेंसिल पकड़ पाते हैं, सीधी रेखा में चल पाते हैं, डांस कर पाते हैं। ये सभी क्रियाएं हम अनुमस्तिष्क के कारण ही कर पाते हैं। अगर अनुमस्तिष्क कार्य नहीं करेगा तो हम लड़खड़ा कर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। जब व्यक्ति अत्यधिक शराब पी लेता है तो उसका अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है और वो लड़खड़ा कर क्या होता है, गिर जाता है। अब आता है मस्तिष्क का अंतिम भाग, ये मेडुला आम्लागेटा कहलाता है। बच्चों, मेडुला आम्लागेटा मेरुरज्जु के साथ जुड़ा होता है या उसका निर्माण करता है। यह सभी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, उल्टी का आना, पाचक रसों के स्राव आदि को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। यहाँ पर आकर हमारी मस्तिष्क की संरचना समाप्त हो जाती है। इसका एक दोबारा से झटपट रिकैप देख लेते हैं कि हमारा मस्तिष्क जो होता है वो कपाल या खोपड़ी जो हड्डियों का बना एक ढांचा होता है उसमें सुरक्षित होता है। उसके अंदर 3 आवरण होते हैं, दृढ़ तानिका, जाल तानिका और मृदु तानिका। इन तीनों आवरणों के मध्य प्रमस्तिष्क मेरुद्रव्य भरा होता है। ये सभी मिलकर मस्तिष्क की बाहरी चोटों से रक्षा करते हैं। इसके बाद होता है अग्र मस्तिष्क। इसमें आता है घ्राण मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क पश्च या डायेनसेफेलॉन। घ्राण मस्तिष्क में सूंघने से संबंधित पिंड या घ्राण पिंड होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी से अवशेषी अंग भी माना जाता है। प्रमस्तिष्क मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। मस्तिष्क का 80 से 85% भाग प्रमस्तिष्क से बना होता है। इसमें एक विदलन या दरार होती है जो कार्पस इसको 2 पिंडों में बांटती है, अग्रपिंड और पश्च पिंड। ये दोनों पिंड कार्पस कैलोसम पट्टिका से जुड़े होते हैं। इसके 2 भाग होते हैं, बाहरी भाग वल्कुट या कॉर्टेक्स, भीतरी भाग जो होता है मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स भाग में घूसर द्रव्य होता है क्योंकि वहाँ बहुत सारी तंत्रिकाएं होती है, और इसके जो मध्यांश भाग होता है उसके अंदर श्वेत द्रव्य पाया जाता है। प्रमस्तिष्क में बहुत सारे उभार और दरारें पाई जाती है। इसके बाद आता है कार्य। प्रमस्तिष्क हमारे ज्ञान, बुद्धि, चेतना, सोचने समझने की क्षमता, वैज्ञानिक प्रवृत्ति, खोज सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हमें मलमूत्र त्यागने का समय बताता है। साथ ही साथ प्रमस्तिष्क में मोटर केंद्र या प्रेरक केंद्र होते हैं जो हमारी ऐच्छिक पेशियों को नियंत्रित करते हैं, अर्थात हमारी टांग की पेशियां या हाथ की पेशियों को ये नियंत्रित करते हैं।
इसके बाद आता है अग्र मस्तिष्क पश्च या डाइएनसेफेलॉन। यह दो भागों से मिलकर बना होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। थैलेमस थैले के समान संरचना है जो प्रमस्तिष्क को पीछे की ओर से चारों तरफ से घेरे रहता है। इसमें दो केंद्र होते हैं, संवेदी केंद्र और प्रेरक केंद्र, जो संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और जो उनके आदेशों को जारी करते हैं। इसके बाद जो होता है हाइपोथैलेमस या डाइएनसेफेलॉन या अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग होता है, हाइपोथैलेमस कहलाता है। इसके पास में एक व्रंत पाया जाता है जिससे पीयूष ग्रंथि जुड़ी होती है। यह हमारे भूख, प्यास, निद्रा, थकान, मनोभाव की अभिव्यक्ति का ज्ञान कराता है। यह हमारे रासायनिक समन्वयन को या हार्मोनों का निर्माण करता है। यह दो प्रकार के हार्मोन बनाता है, मोचक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करते हैं, निरोधी हार्मोन ये पीयूष ग्रंथि को कहते हैं कि हार्मोन का स्राव रोक दें, अर्थात ये पीयूष ग्रंथि के कार्य को नियंत्रित करते हैं, जिससे रासायनिक समन्वयन पर हाइपोथैलेमस का नियंत्रण आ जाता है। ये हमारी उद्यमशीलता को भी नियंत्रित करते हैं। फिर आता है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में 4 पिंड पाए जाते हैं। ऊपर के 2 पिंड देखने से और नीचे के 2 पिंड सुनने से गोले होते हैं। इन्हें कार्पोरा क्वाड्रिजेमिन कहते हैं। इसके बाद अंतिम भाग आ जाता है आपका पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क को भी बच्चों 3 भागों में बांटा गया है, पोन्स, आपका अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा। पोन्स जो होता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, यानी कि सबसे पहले प्रमस्तिष्क और प्रमस्तिष्क के बाद दूसरा बड़ा भाग जो होता है वो अनुमस्तिष्क होता है। इसमें विलगित सतह पाई जाती है जो न्यूरॉनों को अतिरिक्त स्थान प्रदान करती है। यह ऐच्छिक पेशियां जैसे हाथ पैर की पेशियों को मुख्य रूप से नियंत्रित करता है। साथ ही साथ यह हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। इसी के कारण हम नृत्य कर पाते हैं, पेंसिल पकड़ पाते हैं, सीधी रेखा में चल पाते हैं, साइकिल चला पाते हैं। जो व्यक्ति अधिक शराब का सेवन करता है उसका अनुमस्तिष्क प्रभावित होता है और वो लड़खड़ाकर क्या हो जाता है, गिर जाता है। मस्तिष्क का जो अंतिम भाग होता है वो कहलाता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मस्तिष्क का अंतिम भाग क्या कहलाता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। यह मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह हमारी अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब, लार का आना, उल्टी का आना, पाचक रसों का स्राव आदि क्रियाओं को नियंत्रित करता है। बच्चों, अब आपको मस्तिष्क की संरचना अच्छे से समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को देखिए और इसके नोट्स पढ़िए। धन्यवाद।